नमस्कार। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों, युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है रेडक्लिफ। इनका पूरा नाम सिरिल जॉन रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील और लॉ लॉर्ड थे। रेडक्लिफ को पाकिस्तान और भारत के नए राष्ट्रों के लिए सीमा निर्धारण का काम दिया गया था। दोस्तों, जब सीमा निर्धारण किया जा रहा था तो उस समय बड़ा मार काट हुआ था, इनको बड़ा बुरा लगा था रेडक्लिफ जी को। तो इन्होंने जो इनकी मेहनताना थी 40,000 रुपये इन्होंने छोड़ दिया था और ये लिया नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कटक, उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता जानकी नाथ बोस थे तथा माता प्रभावती बोस थी। बोस 1938 और 39 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, मगर गांधी के मतभेद के कारण, गांधी के विरोध के कारण 1939 ईस्वी में अध्यक्ष पद से इस्तीफा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। अरविंद घोष एक दार्शनिक, योगी, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। इन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन किया। इन्होंने द लाइफ डिवाइन और द सिंथेसिस ऑफ योगा तथा सावित्री अ लीजेंड एंड ए सिविल की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों पुस्तकें इनकी पूछी जाती हैं आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दिया गया था? तो ये इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत का अनौपचारिक राजदूत के रूप में जाना जाता है। ये ब्रिटिश लिबरल पार्टी के सांसद भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1886, 1893 तथा 1906 में अध्यक्ष रहे। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टि से, जिसमें पहली बार धन निकासी सिद्धांत की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में ही धन निकासी सिद्धांत को लिखा है इन्होंने। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई? तो इसका सही उत्तर है 1940 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई तथा संस्थापक नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह था। अगला प्रश्न आपके सामने है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित यह एक विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को शाही मंजूरी मिलने पर यह विधेयक अधिनियम बन गया। अगला प्रश्न आपके सामने है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ये लाल बाल पाल त्रिमूर्ति सदस्यों में से एक थे। आज का और अंतिम प्रश्न है, लेकिन आपको इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा और लाइक भी करना होगा।
तो दोस्तों देर मत करिए, ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरीके के वीडियो रोज़ चाहिए तो सुबह 6 बजे आप तैयार रहिए, आपको ये वीडियो मिलने वाले हैं। तो निश्चिंत होकर तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो समाप्त होता है। अगर किसी भी प्रकार का आपका सुझाव है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।